ये जो झंडा उतारा ना, लक्ष्मण रेखा पार कर दी। अपने झंडे की इंसल्ट कोई हिंदुस्तानी सहेगा नहीं, इसकी कोई माफी नहीं है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। अच्छा, हरदीप सिंह निज्जर एक खालिस्तानी आतंकी जो सिक्स फॉर जस्टिस एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेंबर था, उसको कुछ लोगों ने मार दिया गुरुद्वारा साहब के अंदर। एक ऐसा व्यक्ति था जिसने टेररिज्म को सपोर्ट करा, खालिस्तान को सपोर्ट करा। सिक्स फॉर जस्टिस है क्या? सिक्स फॉर जस्टिस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बात करती है इंसाफ की लेकिन सपोर्ट करती है टेररिज्म को। तो उसको मार दिया गया। इसके पहले परमजीत सिंह पंजवार को लाहौर में मारा था। हमने ये भी कवर करा था पुराने एपिसोड्स में। परमजीत सिंह पंजवार आईएसआई के सेफ हाउस में रहता था, आईएसआई की निगरानी में रहता था, आईएसआई के बचाव में रहता था। वो गेस्ट था पाकिस्तान का और उसको किसी ने लाहौर में मार दिया। फिर आपने अवतार सिंह कांडा का भी नाम सुना होगा। हाल ही में उसको अचानक हार्ट अटैक हो गया। ये मुझे नहीं पता कैसे, क्योंकि लोग कह रहे थे उसको ब्लड कैंसर है, फिर अचानक एक दिन उसको हार्ट अटैक हो जाता है और वो भी इस दुनिया से चला जाता है। देखिए ना, दो तीन बातें हैं। अब लोग कह रहे हैं साहब भारत ने कर दिया। भारत क्यों करेगा ऐसा? भारत ने क्यों करेगा भारत ऐसा? लेकिन हाँ, जब आप भारत का जो झंडा है आप नीचे उतारेंगे, देखिए दो चीज़ें हैं, मैं फ़र्क आपको बताना चाहता हूँ। जब आप हमारे हाई कमीशन के सामने प्रोटेस्ट करेंगे, हमारे एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट करेंगे, हमें बुरा लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपका हक है, आप प्रोटेस्ट करिए। पीसफुल प्रोटेस्ट नोबडी कैन डिनाई, वेदर वी लाइक इट और नॉट। हमें वो पसंद आए ना आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप वो भारत में करें, आप बाहर करें, दैट्स ओके। लेकिन जब आप तिरंगे को हाथ लगाते हैं ना, जब आप डेसिक्रेट करते हैं हमारे नेशनल फ्लैग को, तो देन यू आर नॉट स्टैंडिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यू आर स्टैंडिंग अगेंस्ट 1.4 बिलियन इंडियंस। मैं सिर्फ एक बात खालिस्तानियों को आज ये कहना चाहता हूँ और बड़े दिल से मैं बात कह रहा हूँ यार। एक ना रेड लाइन होती है, आपने सुना होगा, एक लक्ष्मण रेखा होती है। ये जो झंडा उतारा ना, लक्ष्मण रेखा पार कर दी। और झंडे की बेगुरमती, अपने झंडे की इंसल्ट कोई हिंदुस्तानी सहेगा नहीं और इसकी कोई माफ़ी भी नहीं है। इसकी कोई माफ़ी नहीं है दोस्तों। मैं बता दूं, जो हिंदुस्तानी सुन रहे हैं वो भी और जो खालिस्तानी सुन रहे हैं वो भी, इसकी कोई माफ़ी नहीं। यहाँ से आप वापस नहीं जा सकते। हाँ, आपको अगर मोदी सरकार के खिलाफ कुछ है और आप बयान दे रहे हैं, आपका हक है। आपको भारत की पॉलिसीज से इख्तलाफात है, आपको हक है अपना आवाज़ उठाने का। हमें पसंद आए ना आए, आपका हक है। लेकिन जब आप हमारी एम्बेसी के अंदर घुसते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और हमारे झंडे के साथ बेगुरमती करते हैं, फिर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की बद्दुआएं लगेंगी आपको। तो यही हुआ। अब पता नहीं किसने करा, कैसे करा, आई डोंट नो। मुझे नहीं पता ये निज्जर को किसने मारा, बट निज्जर इज़ डेड। और एक लगातार सिलसिला चलता चला आ रहा है कि पाकिस्तान में भी 3-4 पहले मर गए। ऐसी बात नहीं है कि वो जो परमजीत सिंह पंजवार था वो पहला था, उसके पहले भी कई खालिस्तानी मर चुके हैं और ये पिछले 1 साल से हो रहा है, ये लगातार दर लगातार। और कुछ महीनों से इस चीज़ों ने, जिसको कहते हैं कि जोर पकड़ा है जहाँ पे। और जहाँ तक मुझे लगता है कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है, मुझे लगता है कि ये इनका इंटर गैंग वॉरफेयर टाइप का है कुछ। ये आपस में एक दूसरे को निपटा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इनको पैसा मिलता है, ये लोग फंड रेज करते हैं, राइट। और ये ज़्यादातर जो खालिस्तानी है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। तो ये एक दूसरे को मार रहे हैं, पैसे के लिए, वर्चस्व की इनकी लड़ाई है। मुझे लगता है कि आपस में ही ये लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, लेकिन ये ब्लेम करना चाहते हैं, उंगली उठा के बताना चाहते हैं कि साहब भारत ने ऐसा करा। भारत क्यों करेगा यार? भारत ऐसे काम क्यों करेगा? नहीं। पर अगर आप एक दूसरे को निपटा रहे हैं तो ठीक है, ये मतलब ये सोशल सर्विस है, आप करते रहिए, हमें इसमें कुछ नहीं कहना है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने G20 के जितने भी देश हैं सबको चिट्ठी लिख डाली है और चिट्ठी में बोला है कि अफ्रीकन यूनियन है उसको परमानेंट यानी कि स्थायी मेंबर बनाना है G20 का। आपको पता है कि भारत की पास सदारत है इस बार G20 की। भारत लीड कर रहा है G20 1 साल के लिए, यानी कि 2023 में पूरा भारत G20 को लीड करेगा। और G20 का जो मेन समिट है, काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। आपने कश्मीर के बारे में सुना होगा, श्रीनगर में हुआ था, लद्दाख कुछ लोग गए थे, लेकिन इसके अलावा और जगह भी होगा भारत में। तो भारत ने ये एक सजेशन दिया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक डिमांड करी है कि साहब अफ्रीकन यूनियन यानी कि 55 देश अफ्रीका के, इनको स्थायी सदस्यता दी जाए
G20 के। भारत ने ऐसा क्यों करा, इसके मुख्य तौर पे 3 कारण हैं। आज मैं वो 3 कारण आपको समझाना चाहता हूं। पहला कारण ये है कि मोदी जी पहले ही कह चुके हैं, डॉक्टर जयशंकर पहले ही कह चुके हैं कि भारत उन देशों की आवाज़ बनेगा जिनकी खुद की आवाज़ नहीं है। ग्लोबल साउथ की बात करिए। ग्लोबल साउथ में बहुत गरीब ऐसे मुल्क हैं जिनका आप लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, आपको नहीं पता होगा मुल्क कहाँ पे हैं। वहाँ पे बड़ी जिसको कहते हैं गरीबी है, वहाँ पे खाने के लिए नहीं है। कई जगह वॉरलॉर्ड्स हैं, जो बाहुबली लोग होते हैं उनका कब्जा है, वहाँ पे सिविल वॉर, गृह युद्ध है और बहुत बुरी स्थिति है उन देशों की। उनकी कोई सुनता नहीं है, उनकी यूनाइटेड नेशंस में कोई जिसको कहते हैं आवाज़ नहीं है। लोग वहाँ पे भुखमरी से मर रहे हैं, वहाँ पे फैमिन है, वहाँ पे वायलेंस है, लड़ाई झगड़ा है, बहुत हाल ख़राब है उन देशों का। तो उनकी आवाज़ कौन उठाएगा? तो भारत ने बोला कि साहब जब हम G20 कि हम प्रेसिडेंट बनेंगे, G20 को जब हम लीड करेंगे 1 साल के लिए, तो हम सिर्फ भारत की बात नहीं करेंगे, सिर्फ अमीर या प्रोग्रेसिव देशों की बात नहीं करेंगे, जो इकोनॉमिकली प्रोग्रेस कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर चुके हैं, हम उनकी बात नहीं करेंगे, हम दुनिया भर की बात करेंगे, ग्लोबल साउथ की बात करेंगे। ग्लोबल साउथ में खासतौर से ऐसे मुल्क आते हैं जिनका मैंने आपको जिक्र अभी करा, जिनके आर्थिक हालात, जिनके जो सुरक्षा के हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो इससे क्या होगा कि 55 मुल्क जो हैं ये G20 के एम्बिट में आ जाएंगे, और G20 के एम्बिट में जब ये आ गए तो यहाँ पे भी तरक्की होगी, यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट होगी, यहाँ पे भी स्टेबिलिटी होगी। दूसरा कारण ये है कि चाइना अफ्रीका में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, भारत भी कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। भारत युगांडा में फ्रेश वाटर की पाइपलाइंस डाल रहा है, कई गाँव को कनेक्ट कर रहा है। भारत और अफ्रीकन देशों में रेलवे ट्रैक्स बिछा रहा है जहाँ पे आम लोगों को बेनिफिट होगा। चाइना ऐसा नहीं करता। चाइना जो करता है ना, चाइना सब पैसा दे देगा उनको, गाँव के बीच में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया, पूरा मुल्क कर्ज में डूब गया, चीन को देता रहा पैसे, फिर चीन ने उनकी ज़मीन हथिया ली। चाइना ऐसे काम करता है जैसे पुराने समय के साहूकार होते थे। तो चीन उस तरीके के काम करता है, भारत वो काम करता नहीं है। तो चाइना के इन्फ्लुएंस को भारत ने नलिफाई करना है, उसको काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज करना। और तीसरी बड़ी बात, फिर से हम आते हैं डिप्लोमेसी पे, कि अगर 55 ये मुल्क आ गए तो इनके इंडिविजुअल वोट्स हैं यूनाइटेड नेशंस में, ये सब यूनाइटेड नेशंस की मेंबर हैं, और भारत का जो डिप्लोमेटिक प्रोफाइल है इससे बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो मुझे लगता है मास्टर स्ट्रोक है मोदी गवर्नमेंट का, मोदी सरकार का, डॉक्टर जयशंकर का दिमाग बिल्कुल ठीक चल रहा है इस मामले में। और अगर ये चीज़ हो जाती है, जो कि मुझे पूरी उम्मीद हो जाए, तो भारत को इसका फ़ायदा होगा और ग्लोबल साउथ को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और भारत को रिकॉग्नाइज करा जाएगा एज लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। 55 देश और पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट दोस्तों कम नहीं होता है, बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है, जिसको साइडलाइन कर रखा था। तो ये मोदी सरकार का बहुत एक अच्छा कदम है, बड़ा पॉजिटिव कदम है उन देशों के लिए जिनकी खुद की आवाज़ नहीं है। जय हिंद।